Hello, friends. Good evening. Welcome to the Genius Minds, a way to become genius. आज हम लोग रूट वर्ड के सीरीज़ में पार्ट 5 लेकर के आए हुए हैं। इसमें हम लोग 3 रूट वर्ड्स को कवर करेंगे। वोक, VOC या VOK, वोक, वर्ट या वर्स, स्क्राइब या स्क्रिप्ट। वोक का मतलब होता है टू स्पीक, टू टेल, इसे कहते हैं वोक। वर्ड का मतलब होता है टर्न एंड स्क्राइब का मतलब होता है टू राइट। ओके, तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है वोकल। वोकल दैट मीन्स दैट कैन बी स्पोकन। वोकल जैसे कि वोकल सॉन्ग भी होता है। अगर हम लोग गाना का प्रैक्टिस करते हैं तो उसे भी वोकल सॉन्ग कहा जाता है। तो वोकल का मतलब हो गया दैट विच कैन बी स्पोकन। ओके, जिसे बोला जा सके वो है वोकल। आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ वोकेबलरी। वोकेबलरी का मतलब क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं, यानी ये वर्ड्स, सर्टेन वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज के सारे वर्ड्स को वोकेबलरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एडवोकेट। एडवोकेट आप जानते होंगे, एडवोकेट एक नाउन होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है। तो ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ये। तो एडवोकेट का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन का तरकदारी करना, उसका फेवर करना। ठीक है, वोक यानी कि स्पीक, स्पीक करके। तो किसी पर्सन का फेवर अगर हम बोल के करते हैं वो हो गया एडवोकेट। ओके, आप जानते होंगे एडवोकेट लोग क्या करते हैं, जो अपने क्लाइंट होते हैं उसका एडवोकेसी करते हैं। एक इसी का डाइवर्सन है एडवोकेसी। ठीक है, एडवोकेसी एडवोकेट से ही बना है। तो एडवोकेसी नाउन है और एडवोकेट वर्ब है। ठीक है, तो ये वर्ब से नाउन बढ़ने के लिए CY हमने इसमें ऐड किया है। तो इस तरह से एक वर्ड के बहुत सारे डाइवर्सन होते हैं। उसका एडजेक्टिव बनता है, उसका एडवर्ब बनता है, नाउन बनता है। तो इसी तरह एडवोकेट का जो नाउन फॉर्म है वो एडवोकेसी है। ठीक है, और दोनों का मतलब सेम ही होता है, किसी का फेवर करना। आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ वोकेशन। वोकेशन क्या होता है, किसी पर्सन का प्रोफेशन या जॉब को कहते हैं हम लोग वोकेशन। ओके, जैसे आपको एग्जांपल ले सकते हैं, व्हाट इज़ योर स्ट्रीम ऑफ वोकेशन। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका वोकेशन का क्या स्ट्रीम है, आपके प्रोफेशन का क्या स्ट्रीम है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो वोकेशन का मतलब हो गया प्रोफेशन या जॉब। ठीक, अब इसी वोकेशन के आगे अगर हम ए लगा देते हैं यानी ए वोकेशन कर देते हैं तो उसका मतलब होता है वोकेशन से हटके। वोकेशन जो है वो आपका प्रिंसिपल काम है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल वर्क जो है उससे कहेंगे वोकेशन। और एवोकेशन क्या है, ये एडिशनल है। एडिशनल, एडिशनल मतलब अलग चीज़। जैसे लोग वोकेशन से छुट्टी लेकर के एवोकेशन के लिए जाते हैं। एवोकेशन दैट मीन्स मान लीजिए कोई हॉलीडे में गया, कोई मूवी देखने गया, तो वो उसका एवोकेशन हो गया, उसका हॉबी हो गया, उससे उसको खुशी मिलता है। तो एवोकेशन का मतलब हो गया जिससे प्लेजर मिले, उसे बोलेंगे एवोकेशन। और वोकेशन का मतलब प्रोफेशन, जो प्रिंसिपल काम है आपका। आगे देखें। नेक्स्ट वर्ड इज़ इक्विवोकल। ये वर्ड इक्वी, इक्वी का मतलब होता है दो, टू। मतलब इक्वी का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, इक्वल होता है। तो इक्विवोकल मतलब एक ऐसा सेंटेंस बोला जाएगा जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग होगा, यानी कि वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस,
एम्बिगुअस भी बोला जा सकता है। इक्विवोकल मतलब जो कि क्लियर ना हो, बहुत, जैसे एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग निकलता है, उसी तरह एक सेंटेंस का अगर एक से ज़्यादा मीनिंग निकलने लगे तो उसे हम लोग बोलते हैं एम्बिगुअस या फिर इक्विवोकल। ओके, आई होप क्लियर होगा। आगे देखेंगे। इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है किसी का आह्वान करना, आह्वान करना यानी कि कॉल अपॉन, किसी को हेल्प के लिए पुकारते हैं, जैसे भगवान को हम लोग पुकारते हैं जब मुसीबत में फंस जाते हैं, तो वी इन्वोक गॉड, हम लोग भगवान को बुलाते हैं, समन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इन्वोक करना। और यही अगर ढेर सारे मिल के बुलाएं तो कौन, कौन का मतलब होता है टुगेदर, ठीक है, टुगेदर। तो इन्वोक एक पर्सन अकेला इंडिविजुअल अगर बुलाए तो उसे बोलेंगे इन्वोक, लेकिन एक से ज़्यादा पर्सन बुलाए तो उसे बोलेंगे कन्वोक। कन्वोक का मतलब हो गया टू कॉल टुगेदर, एक साथ बुलाना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है टू गिव राइज टू। प्रोवोक मतलब होता है जैसे कोई पर्सन है वो, और ये नेगेटिव सेंस में होता है, वो कुछ गलत काम करना चाह रहा है और आप उसके फ्रेंड हैं और आप उसमें बोल रहे हैं कि हाँ हाँ करो करो बहुत अच्छा है, तो आप उसको प्रोवोक कर रहे हैं यानी कि उकसा रहे हैं वो काम करने के लिए, और ये नेगेटिव होता है प्रोवोक। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, ये देख लीजिए, प्रोवोक यहाँ पे वर्ब है और इसका नाउन बना दिया गया CATION जोड़ करके, TION इसमें जोड़ करके इससे नाउन बना दिया गया। ठीक है, प्रोवोक से प्रोवोकेशन बन गया, इन्वोक से इन्वोकेशन बन सकता है, इन्वोकेशन बन सकता है। ठीक है, मीनिंग सेम रहेगा, बस ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जा रहा है, वर्ब से नाउन बन जा रहा। तो इस तरह से आपके सामने बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे। ओके, ये रिवीजन वाला स्लाइड है, तो चलिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो सही से देखा है तो आप खुद से इसे सॉल्व करने का कोशिश करें, अदरवाइज मेरा सॉल्यूशन देखें। वोकल। वोकल का मतलब दैट विच कैन बी स्पोकन, ठीक है, जिसे बोला जा सके। नेक्स्ट है वोकेबलरी। वोकेबलरी मतलब क्या हो गया, किसी भी लैंग्वेज का जो वर्ड्स होता है उसे कहते हैं वोकेबलरी। नेक्स्ट है एडवोकेट। एडवोकेट मतलब फेवर करना, किसी का भी फेवर करना। नेक्स्ट है वोकेशन। वोकेशन मतलब आपका जॉब। एवोकेशन। एवोकेशन का मतलब हॉबी। इक्विवोकल। इक्वी मतलब दो, यानी दोनों तरफ से बोल रहा, यानी सेंटेंस क्लियर नहीं होगा, यानी कि एम्बिग्यूअस। ठीक है, साथ के साथ आप लिखते जाएं तो अच्छा रहेगा। इन्वोक। इन्वोक का मतलब होता है किसी को पुकारना हेल्प के लिए, उसे कहते हैं इन्वोक, यानी कि कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प। और ये चिल्ला करके नहीं होता है, वो मन में ही होता है, यानी भगवान के लिए हम लोग इन्वोक का यूज़ करते हैं। ठीक है, कन्वोक अगर एक से ज़्यादा लोग हैं एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो वो हो गया कन्वोक। प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, किसी को उकसाना, स्टायर अप। स्टायर अप का मतलब भी होता है उकसाना। ठीक है, प्रोवोक या प्रोवोकेशन दोनों एक ही होता है, उसे स्टायर अप करना कुछ गलत करने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे आप। नेक्स्ट वर्ड है, ये देख लीजिए, अब आ गया रूट वर्ड वर्ट। VERT वर्ट या VERS वर्स। ठीक है, वर्ट या वर्स ये दोनों का मतलब होता है टर्न। ठीक है, टर्न मतलब कि घूमना। तो देख लीजिए, अच्छा पहले वो वोक से दो वर्ड्स यहाँ बच गया था, उसे पहले देख लेते हैं, फिर ये वर्ड पे आएंगे। देखिए, वोकेलाइज। वोकेलाइज मतलब क्या हो गया, वोक मतलब हो गया साउंड, वोकेलाइज यानी कि किसी में साउंड डाल देना, या तो वो स्पीच हो
या फिर सॉन्ग हो उसमें साउंड डाल देना, तो उसे हम लोग कहते हैं वोकलाइज। जैसे कि अगर कोई सिंगर शूटिंग करता है तो उसके सामने एक अलग तरीके का माइक रहता है जिसके पीछे एक बड़ा सा कटोरा टाइप का जाली लगा हुआ रहता है। वो क्या करता है, उसके साउंड को वोकलाइज कर देता है, यानी और अच्छा कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं वोकलाइज करना। आई होप क्लियर होगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल मतलब क्या होता है? रिवोकेबल, रिवोक, ये वर्ड आप जान लें। रिवोक, रिवोक का मतलब होता है फिर से रिटर्न लेना या कैंसिल करना, उसे कहते हैं रिवोक। तो इर्रिवोकेबल मतलब हो गया जिसे रिटर्न न किया जा सके। ठीक है, जिसे कैंसिल ना किया जा सके, रिवोक ना किया जा सके, उसे हम लोग कहते हैं इर्रिवोकेबल। आई होप क्लियर होगा। आगे देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? टू टर्न अपसाइड डाउन। आप जानते होंगे, आप बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, तो कोई फ्रैक्शन रहता है p/q के फॉर्म में, उसको इन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है, तो हम लोग इसको कर देते हैं q/p। तो ये मैथ्स का इन्वर्सन जो प्रॉपर्टी है, इन्वर्ट करना यानी अपसाइड डाउन। जैसे कि कोई मिरर, कोई पर्सन है ऐसे, इधर इसका सर है, अब वो ऐसे हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे इन्वर्ट, यानी कि उल्टा हो गया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, उसे कहते हैं इन्वर्ट, टू टर्न अपसाइड डाउन। आई होप ये क्लियर होगा। आगे देखेंगे। रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब होता है टू गो बैक, टू रिटर्न। रिवर्ट का मतलब होता है रिटर्न। ठीक है। रिफ्लेक्ट जो होता है, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब भी होता है टर्न करना, रिटर्न जाना। ठीक है, तो रिवर्ट या रिफ्लेक्ट लगभग लगभग सेम है। आई होप क्लियर होगा। आगे देखेंगे। डाइवर्ट। अगेन वर्ट का मतलब होता है टर्न यानी घूमना, डाइवर्ट यानी वो दूसरे डायरेक्शन में घूम जाता है। डाई का मतलब आप जानते हैं दो होता है, टू, टू के लिए हम लोग डाई यूज़ करते हैं। तो डाइवर्ट का मतलब होता है वो दूसरे डायरेक्शन में जब घूम जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए। डिफ्लेक्ट मतलब होता है एक डायरेक्शन को छोड़ करके दूसरे तरफ मुड़ जाना, उसे कहते हैं डिफ्लेक्ट। तो डाइवर्ट या डिफ्लेक्ट दोनों एक ही है, दूसरे डायरेक्शन में अगर कोई मुड़ जाए तो उसे कहते हैं डिफ्लेक्ट या डाइवर्ट। ठीक है, या अपना फोकस चेंज कर ले। जैसे आप पढ़ाई में कंसंट्रेट कर रहे हैं, कोई आया आवाज़ किया तो आप पढ़ाई को छोड़ के उसके तरफ देखने लगते हैं, तो आपका मन, आपका दिमाग डाइवर्ट हो गया। ठीक है, इस सेंस में यूज़ करते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है टू टर्न अवे और असाइड। एवर्ट का मतलब होता है जैसे कि मुंह फेर लेना। आप जानते होंगे किसी से जेलिसी होता है तो लोग मुंह फेर लेते हैं, तो उसे कहते हैं एवर्ट करना, यानी मुंह फेर लेना। ठीक है। आगे का वर्ड है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब होता है परपेंडिकुलर। ज़रूरी नहीं है कि ये अर्थ का ही परपेंडिकुलर हो, बट हम लोग नॉर्मली वर्टिकल का मतलब यही समझते हैं। मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस है, इस पर अगर कोई चीज़ ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये वर्टिकल है, यानी सीधा जो जा रहा है उसे कहते हैं वर्टिकल। ठीक है। बट अगर मान लीजिए ये सरफेस है, ये सरफेस है और ये लाइन है, ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इसे भी हम वर्टिकल ही कहेंगे। ठीक है। और ये जो है इसको हॉरिजेंटल कहते हैं। जो अर्थ का सरफेस है उसको कहते हैं हॉरिजोन, हॉरिजोन। ठीक है। और जो अर्थ के जस्ट परपेंडिकुलर हैं यानी ऊपर का स्पेस, उसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल। आई होप क्लियर होगा। आगे देखेंगे। कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब होता है चेंज। वर्ट का मतलब हो गया टर्न। ठीक है, तो कन्वर्ट का मतलब होता है चेंज। ठीक, आगे देखेंगे। इंट्रोवर्ट। ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक दिख जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो देख लीजिए, यहाँ फिर से डिस्कस कर लेता हूँ।
इंट्रोवर्ट, वर्ट मतलब घुमा हुआ, इंट्रो मतलब कि अंदर की तरफ, तो जो अंदर की तरफ घुमा हो यानी कि खुद को एक्सप्रेस ना कर सके दूसरे के सामने, उसे हम लोग कहेंगे इंट्रोवर्ट। और इसका जस्ट अपोजिट होगा एक्सट्रोवर्ट। ओके, और एक्सट्रोवर्ट को ही हम लोग एक और स्पेलिंग से जानते हैं, एक्स्ट्रावर्ट। एक्स्ट्रावर्ट, ठीक है। तो अगर आपके सामने ये स्पेलिंग आ जाए तो कंफ्यूज ना हो, एक्सट्रोवर्ट को एक्स्ट्रावर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है वोकेलाइज। वोकेलाइज यानी किसी में भी साउंड डाल देना, या तो वो स्पीच हो या फिर सॉन्ग हो, उसमें साउंड डाल देना। नेक्स्ट है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल मतलब जिसे कैंसिल ना किया जा सके, रिवोक ना किया जा सके, वो हो गया इरिवोकेबल। यानी कि एक बार आप बोल चुके हैं किसी पर्सन को, एक बार जब आप बोल देते हो तो फिर उसे रिटर्न नहीं ले सकते, उसे कह सकते हैं इरिवोकेबल। समझ गए। आगे देखेंगे इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब होता है अपसाइड डाउन, यानी फ्रैक्शन जो है p/q उसे लिख देंगे q/p, तो इसे बोलेंगे इन्वर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब होता है, री का मतलब होता है रिटर्न या फिर अगेन। ये दो से री का मतलब या तो कहीं होता है अगेन या फिर होता है बैक, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्ट का मतलब हो गया बैक, रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डाइवर्ट। डाइवर्ट यानी कि डाइवर्जन, वो चेंज कर ले रहा अपना पाथ, अपना फोकस। जैसे कि आप पढ़ते हुए कोई शोर करता है तो आप उसके तरफ देखने लगते हैं, तो वो हो गया डाइवर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है एवर्ट। एवर्ट मतलब होता है किसी पर्सन से मुंह फेर लेना, उससे दूर जाना, उसे कहते हैं एवर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, किसी भी सरफेस के से 90 डिग्री का एंगल बनाना, उसे कहते हैं वर्टिकल। खास करके अर्थ के सरफेस से कहा जाता है ये। नेक्स्ट है कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब होता है चेंज। इंट्रोवर्ट जो एक्सप्रेस ना कर सके खुद को, एक्सट्रोवर्ट जो एक्सप्रेस कर सके खुद को, ठीक है। आगे देखेंगे एक्स्ट्रावर्ट, मैं पहले भी बता चुका हूँ इसे। एक्सट्रोवर्ट मतलब हो गया एक्स्ट्रावर्ट, ये सेम सेम मीनिंग है बट स्पेलिंग अलग अलग है, ठीक है। आगे देखेंगे वर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट का मतलब क्या होता है, वर्टेब्रा। वर्टेब्रा क्या होता है, ये आपका रीढ़ का हड्डी, बैकबोन या फिर स्पाइनल कॉलम भी बोला जाता है उसे। तो स्पाइनल कॉलम वाले जितने भी जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स हैं जिनके पास वर्टेब्रा हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं वर्टेब्रेट। आप समझ गए होंगे। जिनके पास भी रीढ़ का हड्डी है उसे हम लोग बोलेंगे वर्टेब्रेट, ठीक है। आगे देखेंगे एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट इसे ना पढ़ें, ये है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट क्या होता है, अ पेड अनाउंसमेंट, जिसके लिए आप पैसा देते हैं अनाउंसमेंट करने के लिए। या तो ये मैगज़ीन में अनाउंसमेंट कर ले, मैगज़ीन में अनाउंसमेंट कर दे यानी कि रिटेन, या फिर वो टीवी पे अनाउंसमेंट कर दे, या फिर न्यूज़पेपर में कर दे, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे ही कर ले। तो कहीं भी कर ले, जिसके लिए आप पैसा पेड कर रहे हो उसे बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे परवर्ट। परवर्ट का मतलब क्या होता है, जो राइट कोर्स से मुड़ गया है, राइट कोर्स से अलग हो गया है, उसे बोलते हैं परवर्ट। या फिर जो कि थोड़ा साइको टाइप का होता है, यानी कि मोरल वैल्यूज़ क्या होता है उसे समझ नहीं आता है, उसे बोलते हैं परवर्ट। आई होप क्लियर होगा। आगे का वर्ड देखेंगे कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है दो पर्सन के बीच या फिर किसी दो से ज़्यादा भी पर्सन के बीच अगर पब्लिक डिबेट हो रहा है, ठीक है, डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है वाद विवाद या फिर झगड़ा, उसे कहते हैं डिस्प्यूट, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी का मतलब हो गया अ प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड मतलब होता है बहुत लंबे समय से चलता आ रहा, अ प्रोलॉन्ग्ड पब्लिक डिबेट।
तो बहुत लंबे समय से पब्लिक डिबेट जो चलते आ रहा उससे हम लोग कहते हैं कंट्रोवर्सी। आई होप ये क्लियर होगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब हो गया अनइंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इंटेंशनल मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है, इंटेंशनली भी बोला जाता है इसे। इंटेंशनल का मतलब हो गया जानबूझकर, तो इनएडवर्टेंट का मतलब होता है इनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली मतलब बिना जाने अनजाने में, ठीक है। तो उसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे आपसे कोई मिस्टेक हो गया अनजाने में, तो आप उसे बोल सकते हैं आई हैव डन दिस इनएडवर्टेंटली, ठीक है। इनएडवर्टेंटली मैंने इसे कर दिया या अनइंटेंशनली इसे कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। आगे चलेंगे। और नेक्स्ट वर्ड इज एस्क्राइब। एस्क्राइब का मतलब क्या होता है, टू क्रेडिट और एट्रीब्यूट। यानी ये क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, कोई पर्सन गलत काम कर दिया, ठीक है, तो उसका जिम्मेवार आप उसे ठहरा रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, ठीक। यू आर एस्क्राइब्ड फॉर दिस फॉल्ट। इस फॉल्ट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, इस तरह का सेंटेंस बन सकता है। तो एस्क्राइब का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबल, या तो वो पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ हो सकता है या नेगेटिव में, ठीक है। तो एस्क्राइब का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल। आगे चलेंगे। आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मतलब होता है एक ऐसा थिंग जो कि बहुत डेंजरस है, हार्मफुल है, ठीक है, डेंजरस या फिर हार्मफुल तो यहाँ है ही। तो डेंजरस या हार्मफुल कोई भी चीज़ होता है तो उसे प्रोहिबिट कर दिया जाता है, यानी कि मना कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो प्रोस्क्राइब का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसा चीज़ जिसे हम हार्मफुल या डेंजर का मार्क में रख दिए हैं, यानी कि बता रहे हैं कि ये चीज़ हार्मफुल है, इसके सामने ना जाए। जैसे कि वो इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक पोल जो होता है उसके सामने ऐसे क्रॉस करके बोर्ड लगा रहता है, यानी वो बताता है कि ये हार्मफुल है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं प्रोस्क्राइब। वो लिख करके बताता है कि ये हार्मफुल है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे देखेंगे डिस्क्राइब। डिस्क्राइब तो आप जानते ही हैं, डिस्क्राइब यानी कि कहना। अब तो आप उसे डिपिक्ट करके कहें, यानी कि डिपिक्ट का मतलब होता है लिख करके, आप उसे लिख करके बताएं या फिर बोल करके बताएं, लेकिन ज़्यादातर ये लिख कर ही बताना होता है डिस्क्राइब का मतलब। जैसे कि आपका क्वेश्चन भी आता है डिस्क्राइब दिस टर्म, तो आपको उसमें लिखना रहता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये डिस्क्राइब। आगे देखेंगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जो भी लेटर या फिर कैरेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं लिखने के लिए, जैसे कि हिंदी आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी का कोई स्क्रिप्ट होगा, या फिर अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो इंग्लिश का स्क्रिप्ट होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर लेटर और कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो ये हो गया स्क्रिप्ट। आगे चलेंगे, ठीक है, ये रिवीजन वाला स्लाइड है तो देख लेंगे इसे। तो फर्स्ट है एक्स्ट्रावर्ट। एक्स्ट्रावर्ट क्या था, वो एक्सट्रोवर्ट को ही हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रावर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट कौन है, जिसके पास वर्टेब्रेटा है। वर्टेब्रेटा का मतलब होता है वर्टेब्रा है, सॉरी, वर्टेब्रा है जिसके पास, यानी कि स्पाइनल कोड या फिर रीढ़ का हड्डी है, उसे हम लोग कहते हैं वर्टेब्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट किस लिए करते हैं, पैसा दे करके हम अनाउंसमेंट करवाते हैं, उसे कहते हैं एडवर्टीज़मेंट। नेक्स्ट है परवर्ट। परवर्ट क्या होता है, एक साइको होता है जो कि गलत रास्ते में मुड़ चुका है। नेक्स्ट है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है डिस्प्यूट, यानी कि बहुत देर से चलता आ रहा कोई डिस्प्यूट, उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोवर्सी, पब्लिक डिस्प्यूट। नेक्स्ट है इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनइंटेंशनली, बिना इच्छा किए, ठीक है। नेक्स्ट है एस्क्राइब। एस्क्राइब को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है,
यानी कि एक ऐसा थिंग जो कि बैन किया जा चुका है, मतलब कि प्रोहिबिट किया जा चुका है। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट यानी कि मना किया जा चुका है क्योंकि वो डेंजरस है। ठीक है, तो प्रोस्क्राइब का मतलब हो गया प्रोहिबिट। आगे देखेंगे, आवर नेक्स्ट वर्ड इज डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिख करके या बोल करके एक्सप्लेन करना, उसे कहते हैं डिस्क्राइब। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है? लेटर या कैरेक्टर किसी खास लैंग्वेज का, उसे हम लोग कहते हैं स्क्रिप्ट। आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आवर नेक्स्ट वर्ड इज पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट का मतलब ही होता है लास्ट। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब हुआ लिखा हुआ, यानी कि पैराग्राफ या लेटर जब ख़त्म हो चुका है, जहाँ पे जो लिखने वाला है वो अपना सिग्नेचर कर चुका है, उसके बाद अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे बुक के लास्ट में लिखा रहता है, ऐसे कॉलम बना के कुछ लिखा हुआ रहता है, तो उसे हम लोग कहेंगे पोस्ट स्क्रिप्ट। समझ गए होंगे आप। आगे चलेंगे, ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है टाइपराइटर से टाइपराइट करवाना या फिर कीबोर्ड से, मतलब कि वो मशीन वाला लैंग्वेज में होगा। जैसे कि ये है, ये मैंने कंप्यूटर पे टाइप किया है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, अब प्रिंटेड और टाइप रिटन कॉपी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। आई होप क्लियर होगा। आगे देखेंगे, कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्क्रिप्शन जब बहुत दिक्कत आ जाता है कंट्री पे, हमारे गवर्नमेंट पे, तो क्या होता है कि वार के टाइम में ज़बरदस्ती पैसा लिया जाता है, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। एक और सेंस में यूज़ होता है, अगर मिलिट्री या नेवी या मिलिट्री का कमी हो गया है, मिलिट्री या सोल्जर्स का कमी हो गया है लड़ाई के दौरान, तो ज़बरदस्ती जब भर्ती लिया जाता है लोगों को उनके इच्छा के विरुद्ध, तो भी हम लोग उसके कहते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। ये अच्छा वर्ड है, इसे ज़रूर नोट करें और अच्छे से याद करें। आगे देखेंगे, स्क्रिबल। स्क्रिबल का मतलब हो गया, अगेन राइटिंग से रिलेटेड है, तो जल्दी जल्दी जो लिखता है। ठीक है, जल्दी लिखेगा कोई भी तो वो गंदा भी हो जाएगा, तो उसको हम लोग केकोग्राफिस्ट भी बोल सकते हैं। केकोग्राफिस्ट का मतलब होता है जो बहुत गंदा लिखता है। ठीक है, और जो बहुत सुंदर लिखता है उससे कहते हैं कैलोग्राफिस्ट। ठीक है, आप पीछे वाले लेक्चर्स में देख सकते हैं इस चीज़ को। तो केकोग्राफिस्ट यानी कि स्क्रिबल मतलब वो जल्दी जल्दी लिखेगा, केयरलेसली कुछ भी लिख देगा। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट वर्ड इज़ सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? आप लोग मैथ में ये वर्ड पढ़े होंगे, अ ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइब्ड। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसे सर्कमस्क्राइब किया गया। सर्कमस्क्राइब मतलब होता है, ये टच होगा यहाँ पे। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है किसी के अराउंड एक सर्कल कर देना, इनसर्कल कर देना, उसे कहते हैं सर्कमस्क्राइब। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। आगे चलेंगे, आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ इनडिस्क्राइबेबल। इनडिस्क्राइबेबल मतलब क्या होता है? जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सके। सॉरी, ये डी होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इनडिस्क्राइबेबल मतलब हो गया जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सके, ये गलत है। जिसे डिस्क्राइब ना किया जा सके उसे हम लोग कहते हैं इनडिस्क्रिबेबल। ठीक है, जैसे कि गॉड, भगवान को मान लें, तो उन्हें हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो वो हैं इनडिस्क्रिबेबल। या फिर कोई आप सीनरी देखें जो कि आपके दिमाग में तो है बट आप उसको बता नहीं पा रहे हैं, तो वो भी हो गया इनडिस्क्राइबेबल। आप समझ गए होंगे इनडिस्क्राइब कैसे यूज़ करते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रिस्क्राइब।
प्रिस्क्राइब क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक पेपर पे आपका बायोडाटा लिखता है, आपका एज ये सारा कुछ लिखता है और उसके बाद उस पर मेडिसिन लिखता है। तो वो जो मेडिसिन वाला जो कागज़ होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन, इसमें TION जोड़ करके नाउन बना दिया गया है। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन वही होता है प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो आगे चलेंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल हैंड रिटन नोट्स हैं, जब भी ऑथर कुछ बनाता है तो उसे पहले हाथ से लिखता है, हाथ से लिखने के बाद वो टाइपराइटर से टाइपराइटिंग करवाता है या फिर कीबोर्ड से टाइपराइटिंग करवाता है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पांडुलिपि, यानी कि अपने हाथों से खुद से लिखना, उसे हम लोग बोलेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, आगे देखेंगे। स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर का मतलब होता है अ सीक्रेट राइटिंग या हॉली बुक। हॉली बुक, जितने भी हमारे हॉली बुक हैं उसे हम लोग कहते हैं स्क्रिप्चर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। स्क्रिप्चर जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, ये सारे स्क्रिप्चर्स में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? जो आप लोग नीचे सब्सक्राइब बटन दिखता है वो क्या होता है? टू पे एज अ कंट्रीब्यूशन, यानी कि पे, तो ये पे मनी भी हो सकता है या फिर कुछ हेल्प भी हो सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब करना, यानी कि कंट्रीब्यूट करना कि हाँ आपको ये हेल्प हो रहा है इससे, तो उसके लिए आप कंट्रीब्यूट करो, तो उसे हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइब। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये अगर आप समझ गए होंगे तो इन सब का आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो कल के पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। वन हु इज़ ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशंस। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये आप कर चुके होंगे। चलिए मेरा सॉल्यूशन देख लें। शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट का मतलब क्या होता है? शॉविनिस्ट का मतलब होता है एक खास आइडिया के पीछे, मतलब एक आइडिया के आगे पीछे करना, मतलब एक आइडिया को अपना जीवन का सिद्धांत बता देना, वो होता है शॉविनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तो है ब्रेकर ऑफ इमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट है बिगॉट। बिगॉट मतलब भी वही होता है जो शॉविनिस्ट का मतलब होता है, यानी जो अपना आइडिया चेंज नहीं करता है, यानी कट्टर। ठीक है, दोनों का मतलब होता है कट्टर। नेक्स्ट है आइकोनोक्लास्ट। आइकन का मतलब हो गया इमेज, क्लास्ट मतलब तोड़ने वाला, तो इमेज ब्रेकर। तो इमेज ब्रेकर यही तो है हमारा क्वेश्चन का आंसर। वन हु इज़ ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशंस। तो ये इमेज भी तोड़ता है और पुराना जो मान्यता है उसे भी तोड़ता है, आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट है लिबर्टीन। लिबर्टीन का मतलब क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन है अ पर्सन हु ईट्स टू मच। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा खाता है। अगर इसके जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो आप देखे होंगे पर्सन एंड प्रोफेशन वाला, तो उसमें ये बताया हुआ है, तो आप सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर आपको रूट वर्ड्स का सीरीज़ ढूंढने में दिक्कत होता है तो मैंने प्लेलिस्ट में रूट वर्ड्स का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे आप इजीली जा कर के एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सुबह करेंट अफेयर का भी वीडियो लेक्चर आता है, आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अब तो आप सब्सक्राइब का मतलब भी समझ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दिस मोटिवेट्स अस टू ट्राई हार्डर। ठीक है, अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो इंग्लिश का रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून। कल फिर से हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पर्सन एंड प्रोफेशन का नेक्स्ट सीरीज़ पार्ट 3 लाने वाले हैं। ओके, थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद दिस चैनल। बाय बाय।